हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम 800 क्लब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप बीकॉम ऑनर्स के लिए राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हो एंड व्हाई हो सकता है कि आप एक ब्लंडर कर रहे होगे। तो मैं आपको बताता हूँ इस पे क्या सीन है। अगर आप अभी सीयूटी में अकाउंट्स और मैथ्स को लेकर कंफ्यूज हो कि आपका प्राइमरी कौन सा होगा एंड आपको कौन सा लेना चाहिए, सो यहाँ पे आप जानते होंगे कि जो बच्चे बीकॉम टारगेट करें उनके लिए रिलेटिवली सिंपल रहता है कि यू कैन हैव बोथ अकाउंट्स एंड बीएस मैथ्स, राइट। इन दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हो एंड चलेगा। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि पता है, हिडन में भी बीकॉम ऑनर्स के लिए एक आपके लिए लाइक एक ड्रिवन प्रेफरेंस है कि मतलब अगर आप मैथ्स को कंसीडर करो भी ना, एक्चुअल रियलिटी में जो अकाउंट्स है दे वुड बी अहेड ऑफ यू। अब ऐसा क्यों है कि मतलब एक को लेना ज्यादा प्रेफरेबल एज कम्पेयर टू अदर्स, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अब देखो गाइस, सिंस आपके सीयूटी के एग्जाम एक एक स्लॉट में ही हो रहे हैं, है ना, एंड देन कोई नॉर्मलाइजेशन का स्कोप फिर बचता नहीं है। अगर मल्टीपल स्लॉट्स में भी हो तब भी नॉर्मलाइजेशन में भी ये स्टिल होल्ड करेगा, जो मैं आपको बताता हूँ। बट स्टिल पहले आपको बताता हूँ नॉर्मल पर्सपेक्टिव से। अगर हम नॉर्मलाइजेशन को नहीं माने कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तब भी आप इस पर्सपेक्टिव से देखो कि आप सारे पेपर एक एक दिन हो रहे होंगे। अकाउंट्स का पेपर एक दिन होगा, मैथ्स का पेपर एक दिन होगा। आपको जो स्कोर मिलेगा 250 का, वो दोनों इंडिविजुअल बेसिस पे मार्क होगा। सो अकाउंट्स आप जानते हो रिलेटिवली स्कोरिंग रहता है, थ्योरी भी रहती है, इसमें आपको ऑप्शन भी मिला कुछ कुछ पार्ट सिलेबस को छोड़ने का। सो इट्स वेरी लाइकली। अब खैर मैथ्स का पूरा ही डिलीटेड हट गया है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ्स आप जानते हो टाइम टेकिंग होता है। 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, सारे करने होंगे। इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। पहले भी 60 में 40 करना होता तब भी आपको टाइम लगता था 50 में से 40 चूज करने में। बट अब तो और ज्यादा दिक्कत होगी, आपको सारे 50 करने होंगे। सो उसमें आपका 250 में एक अच्छा स्कोर वुड बी 200 220। बट अकाउंट्स में यू कैन स्टिल रीच आपका 240 250 आउट ऑफ 250, राइट। सो ऐसे केसेस में लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन नहीं है तब भी ये चीज हो रहा होगा। एंड नॉर्मलाइजेशन का अगर आपको एग्जांपल तो मेरे केस में व्हेन आई स्कोर्ड 100 परसेंटाइल, तब भी मतलब कितनों का अगर 99.99 भी है ना, तो उनका 99.99 पे भी उनका स्कोर बन रहा है 160 165। इसलिए एसआरसी में भी 760 770 टाइप का कट ऑफ था इको ऑनर्स का, बिकॉज वहाँ पे मैथ्स कंपलसरी है एंड मैथ्स में ज्यादा लोग ला ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज मैथ्स का नॉर्मलाइज स्कोर ही कम हुआ था। इवन एट 99.9 परसेंटाइल आपका 170 165 ऐसे स्कोर बन रहा था लोगों का, समझ रहे हो। बिकॉज मैथ्स का पेपर टफ रहता है, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत रहती है, लोग सिली मिस्टेक्स भी करते हैं, तो पेपर ही ऐसा है बाय वर्च्यू ऑफ इट। एंड उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी एग्जाम्पलर के थोड़ा क्लोज है रादर देन एनसीईआरटी या बोर्ड्स, इसीलिए थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट रहता है। तो जब ऐसी बात होती है ना, तो व्हाट कैन यू डू इन दिस केस? वेरी वेरी सिंपल यार। आपको अकाउंट्स तो डालना ही है, बीकॉम आप टारगेट कर रहे हो, बिकॉज अगर आपको देयर इज नो नॉर्मलाइजेशन हैपनिंग बिटवीन सब्जेक्ट्स, तो जब आपको अकाउंट्स और बीएसटी दोनों कंसिडर हो सकते हैं, तो दे विल नॉट बी लाइक कि चलो अगर अकाउंट्स का जो स्कोर है 250 दैट इज इक्वल टू मैथ्स का लेट्स से 230, तो हम उसको इक्वेट करेंगे, इक्वेट नहीं करने वाले। सो ऐसा हो सकता है कि आप मैथ्स में 230 लाए हो विच इज द हाईएस्ट, एंड अकाउंट्स में किसी ने नॉर्मल 230 लाया विच इज नॉट हाईएस्ट, या 235 लाया विच इज नॉट हाईएस्ट, एंड वो जा सकता है एसआरसीसी, प्रोवाइडेड आपका दोनों में सेम है, बट आपका नहीं हो सकता डिस्पाइट यू गेटिंग एक्चुअली फुल इन मैथ्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपके लिए बीकॉम टारगेट है तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप मैथ्स नहीं रख अगर आप मैथ्स ही रखो तो, इसलिए यू शुड हैव अकाउंट्स एज वेल। बट अगर लेट्स से आपको इको ऑनर्स वगैरह करना है तो आपके लिए गुड है, बिकॉज एवरीवन वुड बी ऑन द सेम पेज, सबको मैथ्स दे रहे होंगे। सो इसी स्ट्रैटेजी को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अकाउंट्स एज वेल अगर आप बीकॉम टारगेट कर रहे हो, बिकॉज बीकॉम के लिए अकाउंट्स होना जरूरी है। नहीं तो आप मैथ्स में फुल भी ले आओ तब भी वुड नॉट बी एबल टू रीच द स्केल जो कि बीकॉम का जो अकाउंट्स का 99 परसेंटाइल रीच कर रहा होगा। सो प्लीज इसका ध्यान रखना है, उसके हिसाब से यू हैव टू अलाइन योर स्ट्रैटेजी। आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग टू यू। अगर आपको और कुछ डाउट्स है यू कैन लेट अस नो, हम लोग एक्टिव रहेंगे, तो यू कैन लेट अस नो। बाकी और कुछ भी अपडेटेड टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए इसका भी बता देना। एंड ये स्ट्रैटेजी को हाउ डू यू थिंक यू आर लुकिंग टू कम्बैट, बिकॉज मैंने तो आपको सिंपल सोल्यूशन बता ही दिया। अकाउंट्स मैथ्स दोनों रखो, तो 4 डोमेन रख लो, अकाउंट्स मैथ्स, बट मेरे सबसे 4 डोमेन इज द बेस्ट सोल्यूशन, बिकॉज अगर आप दोनों को मान के चल रहे हो कि आप दोनों में अच्छा करोगे तो थोड़ा सा ब्लंडर टाइप्स हो सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी लेस लाइकली कि आप दोनों में 250 में 250, मतलब अगर आप मैथ्स को थर्ड डोमेन भी रख रहे हो ना तभी वो 230 टाइप्स अगर ले आए, तो अल्टीमेटली यू आर सैक्रिफाइसिंग लेट्स से एन इकॉन डोमेन जिसमें बाकी लोग 250 ला रहे होंगे। तो वही है, मैथ्स शुड बी फोर्थ डोमेन अगर आप बीकॉम टारगेट कर रहे हो, बिकॉज वो एक भी डोमेन हुआ तो उस पर 250 एनीवे स्कोप कम है, तो आपका दिक्कत हो जाएगा। सो यू शुड हैव दैट एज अ फोर्थ डोमेन, ताकि इन केस अगर उसमें अच्छा हो जाता है अकाउंट्स के कंपैरेटिव में, स्टिल यू कैन कंसिडर। प्लस एक और चीज है कि मैथ्स एटलीस्ट आपके इको ऑनर्स पे तो काम आया होगा, तो आपको बैकअप में हेल्प कर रहा होगा। सो ट्राई टू हैव मैथ्स एज योर सेकेंडरी डोमेन, फोर्थ डोमेन, if you are having like your site set for BCom honors. So I hope the strategy was useful. और कुछ भी आपको जानना है you can let us know. All the best guys. Thank you so much.